बाबा तेरे हजारों हाथ, जिस जिसने तेरा नाम लिया तू हो गया उनके साथ। श्री साईं बाबा ने शिरडी में अवतीर्ण होकर शिरडी को पवित्र बनाया। साईं बाबा 16 साल की उम्र में नीम के पेड़ के नीचे भक्तों के उद्धार के लिए प्रकट हुए। फिर वो अचानक अदृश्य हो गए। अपनी तपो साधना, योग साधना पूरी करके वो चांद पाटिल की बारात के साथ शिरडी लौटे। तब खंडोबा के मंदिर के पुजारी महालसा पति ने उन्हें देखते ही उत्साहित होकर पुकारा, आओ साईं। तब से उनका नामकरण हुआ साईं बाबा। कोई साईं बाबा कहने लगे तो कोई साईं नाथ, लेकिन शिरडी के लोगों को साक्षात्कार हुआ कि साईं बाबा भगवान है, सबका मालिक एक। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। ओम साईं अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साईं महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक। श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। संतों ने कहा है, जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। काम का मतलब है आसक्ति। जहां लोभ है, आसक्ति है, वहां न शांति है, न संतोष है, न समाधान है। ऐसा क्यों होता है? हम अपने चंचल मन के अधीन क्यों हो जाते हैं? क्यों नाचते हैं चंचल मन के इशारों पर? चंचल मन को अपने इशारों पर क्यों नहीं नचाते? क्योंकि हमारा अपने मन पर अंकुश नहीं है। हम अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। अपने मन को अपने काबू में रखने के लिए हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है, और जो मार्गदर्शन करता है उसे हम
गुरु हमारा तारणहार है, गुरु हमारा उद्धार करता है, हमारा मोक्ष दाता है। गुरु ही हमारे मन से आसक्ति को हटाकर हमारे मन में विवेक और वैराग्य को जगाता है। गुरु की कृपा से ही हमारा मन अहंकार शून्य होकर उस मालिक की भक्ति में लग जाता है और फिर वो अपनी चंचलता भूलकर हमेशा मालिक को ही याद करता रहता है। फिर तो हमारा अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं रहता। हमारा शरीर भी हमारे लिए भक्ति का एक साधन बन जाता है, जो शरीर में रहने वाली अशरीरी आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता बना देता है। अपने आप को भी भूल जाने की स्थिति पैदा होती है। तब इंसान अपनी उन्नति के रास्ते पर होता है, उसे मालिक का परम धाम दिखाई देने लगता है। परंतु उसे मालिक के परम धाम तक ले जाने वाला होता है गुरु। गुरु इंसान की मां होता है, इंसान का पिता, मित्र, भाई, बहन और मालिक भी होता है। गुरु नहीं तो इंसान मगरूर है, गुरु है तो इंसान विनम्र है। गुरु के आशीर्वाद से ही मालिक की कृपा संभव है। इसलिए कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबका एक। परंतु वो अचानक गुरु के बारे में क्यों बोले? हैदराबादी साईं अब गुरु के बारे में नहीं बोलेगा तो किसके बारे में बोलेगा? हाँ? राम राम राम, सत्य कहा आपने द्वारिकानाथ जी। माधव गुरु जी अब अपने साईं बाबा को जल में, थल में, आकाश में, हर तरफ अपने गुरु ही तो दिखाई दे रहे हैं। वैद्य जी, मैं इनको बता दूं कि साईं बाबा के गुरु शिरडी में आने वाले हैं। बता दूं? अरे चुप कर नालायक गधे। बिना कुंडी के दरवाजे की तरह क्यों अपना मुंह बीच ही में खोल रहा है? दरवाजे पर कुंडी लगा। अरे कहाँ जा रहे हो धुंधुराज वैद्य जी? अरे अभी आप ही ने तो कहा कि दरवाजे पे कुंडी लगा के आओ। मैं कुंडी लगा के आता हूँ। अरे नारायण, अरे राम राम राम, अरे किस जन्म का पाप है तू जो इस जन्म में ताप दे रहा है? अरे मैंने तुम्हें अपना मुंह बंद करने को कहा था। क्या बंद रखने को कहा? अरे 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 वैद्य जी, आप ढोंडू का मुंह क्यों बंद कर रहे हैं? जब इसने मुंह खोला ही है तो उसे कुंडी लगाने से पहले ये भी बता दीजिए कि ये कहना क्या चाहता था। साईं बाबा के गुरु शिरडी आने वाले हैं, यही कुछ कहा ना आपने? क्या मतलब है इसका? अब बता द्वारका, तेरे मुंह को कुंडी ताला कैसे लग गया? ज्यादा रुआब दिखाया ना तो धोती खोल दूंगा। राम राम राम, धोती? नानावली जी, आपको धोती पहनानी आती है? आती है। अरे तो जल्दी से जाड़िए की धोती खोल के फिर से पहना दो। क्या? तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा नानावली, छोड़ दे। ये द्वारका, खोल दो धोती? तो फिर बता बाबा ढोंडू क्या कहना चाहता था? बोल बोल। द्वारिकानाथ जी, जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो नानावली धोती खोल देगा। अरे नानावली, इसने स्पष्ट ही तो कहा है कि साईं के गुरु शिरडी आने वाले हैं।
क्योंकि गुरु आने वाले हैं कि आपका बाबा बेचैन है। परंतु साईं बाबा के गुरु की समाधि तो नीम के पेड़ के नीचे है। फिर ये कौन गुरु हैं साईं बाबा के? इसमें आपको बेचैन होने की क्या बात है? साईं बाबा ने अनेक गुरु बनाए होंगे, उनमें से एक गुरु साईं बाबा को मिलने आ रहा होगा। इसमें आप क्यों परेशान होते हैं? क्या गुरु का शिष्य से मिलना उचित नहीं है? शिवू, इसमें अनुचित कुछ नहीं है। गुरु शिष्य को मिलने आ सकता है और शिष्य को आदेश देकर अपने पास बुला भी सकता है। मुझे इसमें सिर्फ द्वारिकानाथ जी का व्यवहार संदेहजनक लगता है। भगवान के द्वार में भी आप तनाव में हो गुरुजी? क्या करूं माँ जी? अरे तनाव में तो हमें उस जौहर बाबा ने डाला है। क्यों आया है वो शिरडी में? साईं बाबा ने बताया होगा, इसीलिए तो वो जौहर बाबा शिरडी में आए होंगे ना। संत महंत, अवतारी पुरुष क्या लीलाएं करते हैं कोई नहीं जानता। वो साक्षात करवाते हैं, वो दृष्टांत देते हैं। उनके पीछे समाज का कल्याण हो, भावना यही होती है। क्या अक्कलकोट स्वामी जी ने भी इसी तरह लोगों का कल्याण किया था? नारायण नाम का ब्राह्मण भक्त था। पेट दर्द से बहुत परेशान था, बहुत इलाज करवाया, पर पेट का दर्द कम नहीं हुआ। वो नरसोबा की वाड़ी में चला गया। वहां वो भगवान की शरण में गया। अपना पेट दर्द कम हो, इसलिए उसने गुरु चरित्र पढ़ना शुरू किया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण, तुम अक्कलकोट चले आओ, तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अक्कलकोट? हाँ, तुम्हें स्पष्ट शब्दों में अक्कलकोट जाने की आज्ञा दी गई है। तुम तत्काल अक्कलकोट चले जाओ, तुम्हारा भला होगा। परंतु मुझे सपने में किसके दर्शन हुए? जरूर वो अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ होंगे। भगवान, जब मैं सुरक्षित अक्कलकोट पहुंच जाऊंगा, तब स्वामी समर्थ के सामने ₹1.25 के पेड़े चढ़ाऊंगा। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। अरे क्या हुआ तुझे? चल ना, आगे चल। रुक क्यों गया? स्वामी समर्थ अभी बहुत दूर है, चल ना। इस बेजुबान को क्यों मार रहा है? गलती तुम करो और सजा इस घोड़े को। मैंने क्या गलती की स्वामी जी? तुम मुझे ₹1.25 के पेड़े चढ़ाने वाले थे ना? लाए हो? भूल गए ना? मुझे माफ कर दो। मैं अभी पेड़े लेकर आता हूँ। लीजिए स्वामी महाराज, मैं पेड़े लेकर आया हूँ। पेड़े। ये उसे दे दो। किसे स्वामी महाराज?
उसे। पर स्वामी महाराज, मैं तो पेड़े आपके लिए लाया हूँ। मैंने कहा ना उसे दे दो। जाओ। जी स्वामी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। नारायण, अब पेट का दर्द कैसा है? एकदम ठीक है। जय स्वामी महाराज, जय स्वामी महाराज। आप कृपालु हैं स्वामी महाराज, आप दयालु हैं, आप भक्त वत्सल हैं। आपके केवल दर्शन से ही मेरे पेट का दर्द दूर हुआ है। आप धन्य हैं स्वामी महाराज, आप धन्य हैं। नारायण, जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसका मददगार होता है। जो दूसरों के दुख दूर करता है वो उसका दुख दूर करता है। जो दूसरों का हमदर्द बनता है भगवान उसका हमदर्द बनता है। मैं आपकी बात समझ गया स्वामी महाराज। आज से मैं दूसरों के दुख बांटूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। महलसापति जी, ऐसी होती हैं इन संत महात्माओं की लीलाएं। समाज का कल्याण करने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए साईं बाबा, श्री स्वामी समर्थ जैसे अवतारी सत्पुरुष किसी एक को चुनते हैं और उस व्यक्ति के माध्यम से समाज को जागृत करते हैं। परंतु इस समय साईं बाबा ने जौहर बाबा को चुना है। परंतु साईं बाबा क्या चाहते हैं राधाबाई? इसका पता तो साईं बाबा की लीला समाप्त होने पर ही चलेगा ना। वह जी, साईं का गुरु शिरडी आ रहा है। ये खबर सुनकर साईं भक्तों के चेहरे देखे थे आप? हाँ द्वारिकानाथ जी, हाँ, जैसे सबने कड़वा और जब वो साईं का गुरु साक्षात शिरडी में प्रकट होगा तब क्या होगा? तब तो भगवान उनके प्राण पखेरु उड़ ही जाएंगे। एक बार उस साईं के गुरु को यहाँ आने दीजिए वैद्य जी, मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। अरे पहले अपनी धोती संभालिए द्वारकानाथ जी, बदला बाद में लेना। बहुत उड़ने लगा आजकल तू। अरे नालायक, लगता है तुम्हारे पर निकल आए हैं। हाँ? बुलाऊं क्या नानावली को बुलाऊं? अरे नालायक, अरे तू मुझे धमका रहा है वैद्य कुलकर्णी को? अरे आप भूल रहे हैं, आपने भी धोती पहनी हुई है। ना किसी की निंदा करो, ना ही किसी से शत्रुता, ना किसी से नफरत करो, ना किसी से ईर्ष्या। अपने आप को मालिक को सौंप दो और हमेशा प्रार्थना करते रहो, हे मालिक दया कर, हे मालिक करम कर। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं, मैं हमेशा तुम्हारी भक्ति करता रहूं। मुझे न धन चाहिए न संपत्ति, मैं सिर्फ तुम्हारी कृपा का भागी बनना चाहता हूं। इस संसार के पाप ताप शाप मुझे परेशान कर रहे हैं। यहाँ के लोभ मोह मुझे अपनी ओर आकर्षित करने की हर कोशिश कर रहे हैं। हे मालिक, मुझे इतना मनोबल दे दो कि मेरा मन हमेशा तुम्हारे चरणों में ही लगा रहे, तुम्हारी तरफ ही आकर्षित होता रहे। मेरे मन को कभी अहंकार न छुए, मेरे मन में कभी पापी विचारों को जगह ना मिले। मेरे मन का कोना कोना सिर्फ तुम्हारी याद से भरा रहे। बस अपने आशीर्वाद की छांव में मुझे रहने दो।
तुम हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करते हो मालिक। इस संसार रूपी भवसागर में मेरी जीवन रूपी नैया विकारों के आंधी तूफान में डगमगा रही है मालिक। इसे तुम ही पार लगा सकते हो मालिक। इसे पार लगा दो मालिक, इसे पार लगा दो। सबका मालिक एक। अगर साईनाथ के गुरु होंगे तो वो साईनाथ से भी अधिक तेजस्वी होंगे। परंतु साईं बाबा तो मालिक को अपना गुरु मानते हैं। साईं बाबा ने अपने गुरु का कभी जिक्र नहीं किया नानावली, तो ये गुरु कहाँ से आ गया? अरे ये अचानक तूफान कैसा? अरे सगुन भैया, अगर द्वारकानाथ ने साजिश रचाकर किसी को बाबा का गुरु बना के शिरडी में भेजा होगा ना, तब तो हम सबकी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। सुशीला, ये तूफान हमें आने वाले तूफान का संकेत दे रहा है। इंसान की जिंदगी में तूफान आते ही हैं। इंसान को डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। भैया, पीछे तेज तूफान आ रहा है। चलो बहुत जोर का तूफान है। अरे इससे पहले कोई अनर्थ हो, हमें निकल जाना चाहिए। हाँ हाँ चलो ठीक कहा। चलो यहाँ से। बाबा रुकिए। बाबा रुक जाइए। अरे ये अचानक मौसम को क्या हो गया? चारों तरफ कितनी धुंध छा गई है। देखो ये देवा कहाँ जा रहे हैं? देवा, चलो देवा। साईं बाबा, आगे तूफान आ रहा है। देवा, क्या हुआ? अरे साईं बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं। साईनाथ, साईनाथ। गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया!
जानकी चाची को प्रसाद क्यों नहीं दिया? थप्पड़ दूं एक? माँ, लेकिन पिताजी, राजू छोटे मुंह बड़ी बात नहीं किया करते। माँ राजू आपसे कुछ पूछ रहा है, उसका उत्तर तो आपको देना ही होगा। तो तुम उस दरिद्र नारायण की बेटी की वकालत करने आए हो? वो इस घर की लक्ष्मी है माँ। लक्ष्मी? वो इस घर की कुछ नहीं है। बहू तो है आपकी। तुमने मेरी मर्जी से शादी की होती तो तुम्हारी पत्नी मेरी बहू होती, लेकिन ये मेरी बहू नहीं है। ये एक बेहया, बेशर्म और निर्लज्ज लड़की है जो इतना अपमानित होने के बाद भी इस घर में टिकी हुई है। माँ, मेरे लिए, केवल मेरे लिए आपके मन में जो कड़वाहट पैदा हुई है उसे आप गणेश जी के विसर्जन के साथ विसर्जित कर दीजिए माँ। इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम इस मनहूस लड़की को ही विसर्जित कर दो। माँ, जानकी। तुम्हें पूजा आरती नहीं करनी है तो मत करो। दूसरे को पूजा करने से क्यों रोकते हो? उसे अगर भगवान के प्रसाद का भागी बनना है तो बनने दो। वो तुम्हारा प्रसाद तो नहीं छीनता, और फिर तुम रोकने वाले होते कौन हो? अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझते हो। अरे घर में बहू आई है, तुम्हारी बेटी जैसी है। गरीब घर की है तो क्या उसके लिए तुम्हारे घर में कोई स्थान नहीं है? शत्रु तो नहीं है वो तुम्हारी, जो बात बात पर रुला रहे हो तुम उसे? हाँ? अरे याद रखो, वो मालिक सब देख रहा है। वो कहता है प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा, नफरत करोगे तो बदले में नफरत मिलेगी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट लाओगे तो तुम्हारी तिजोरी से चला नहीं जाएगा कुछ, उल्टा मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। ये मत भूलो, तुम्हारे मुंह से निकला शब्द किसी हथियार से कम जख्म नहीं देता, और जख्म भी ऐसा जो आसानी से नहीं भरता, रिश्ता रहता है उम्र भर। अरे मालिक ने जो तुम्हें 2 हाथ दिए हैं वो दूसरों को थप्पड़ मारने के लिए नहीं दिए, बल्कि किसी के आंसू पोंछने के लिए दिए हैं। आंसू पोंछो, प्यार बांटो, खुशियां दो। खुशी मिलेगी, प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा उस मालिक का। सबका मालिक एक। साईं बाबा कहाँ है? साईं बाबा कहाँ है? साईं बाबा कहाँ है? चुप हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाएं गुरुजी? सब लोग चिंतित हैं। साईं बाबा शिरडी में नहीं है। हमने बाबा को हर जगह ढूंढा, बाबा कहीं नहीं मिले। ना बाग में है, ना द्वारिका माई में है, ना तात्या के खेत में है, ना उनके गुरु की समाधि के पास है। कहाँ गए हैं कुछ बताया भी नहीं है। बाबा ऐसे कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ सगुण। देवा हमें अनाथ करके कहीं नहीं जाएंगे। हम द्वारिका माई में ही उनकी प्रतीक्षा करेंगे। चलो चलो हाँ, चलो 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 चलो, हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो। वैद्य जी, सुना आपने? अपना ये जीवा जी क्या कह रहा है? अरे वैद्य जी, वो साईं शिरडी छोड़कर गायब हो गया है। राम राम राम। द्वारिका नाथ जी, ये ढोंगी साईं इतनी जल्दी भाग गया? बहुत होशियार है वो साईं वैद्य जी, जान गया होगा कि उसके भाग फूटने वाले हैं। क्योंकि उसका बाप जौहर शिरडी में जो आने वाला है। अरे भाग्य तो हमारे फूट गए हैं द्वारका नाथ जी।
जब से आप वैद्य जी से चिपक गए हैं। चुप रहे ढोंडू, ना नया कहीं के, नहीं तो मैं तुम्हारी जबान तालू में चिपका दूंगा। अरे छोड़िए वैद्य जी, आपका ये धोंडिया आजकल उस साईं की जरा ज्यादा ही आरती करने लग गया है। अरे जीवा जी, तू क्या चाहता है? मैं इस चाड़िया मोटू पेटू द्वारका नाथ की आरती करूं? ढोंडिया, जबान को लगाम दे अपनी। बहुत बोलता जा रहा आजकल तू। वैद्य जी, आपका भी कमाल है। द्वारका नाथ जी पर भरोसा करते हैं। अरे मती मारी गई है आपकी मती। नालायक, लाजवाजी डंडा ला। ये मैं तुम्हारी मती ठिकाने पर लाता हूँ और तुम्हारे बोलने की गति बंद कर देता हूँ। सही है वैद्य, मारिए वैद्य। नमक खराब, ये ले। देवा, साईं बाबा, साईनाथ, साईं देवा, बाबा, साईं बाबा, देवा, साईनाथ, देवा, साईं बाबा, बाबा, साईं बाबा, कहाँ है साईं बाबा? देखा आपने गुरुजी, साईं बाबा द्वारिका माई में नहीं है। साईं बाबा हमें छोड़कर चले गए। नहीं नहीं सुशीला, ऐसा मत कहो। साईनाथ तो हमारी आत्मा है और हमारी आत्मा हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तो फिर साईं बाबा गए कहाँ? मैं यहाँ हूँ। साईं बाबा, बाबा, देवा, साईं बाबा, साईनाथ, देवा, साईं बाबा, आप आ गए। मैं गया ही कब था सबको भाई। अब तो साईं बाबा, आप तो सीढ़ी में हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। इसीलिए तुम सभी परेशान हुए। अरे पगले, मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूं, अपने भक्तों का साथ देता हूं। फिर देवा, आप अचानक अपने भक्तों को छोड़कर गायब क्यों हो गए? श्यामा, तुम सभी ज्ञानी होकर अज्ञानियों की तरह बोलने लगे हो। देवा, आप ही हमारा ज्ञान है और आप ही हमारे भगवान। इस मिट्टी के शरीर को आप सब भगवान बना रहे हैं, ये जानते हुए कि एक न एक दिन मिट्टी का बना हुआ ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है। नहीं बाबा नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर आप नहीं रहेंगे तो हमें करुणा कौन देगा? हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा बाबा? देवा, अगर आपको कहीं जाना है तो हमें भी अपने साथ ले चलिए। श्यामा, इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अकेला ही आता है और जब जाता है तब अकेला ही चला जाता है, क्योंकि यहाँ कोई अमर नहीं है शकूबाई। एक ना एक दिन हर किसी को जाना ही है। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। तुम सबको ये सत्य मानना होगा और मेरे मर जाने के बाद आप में से कोई भी विचलित नहीं होगा। फिर से अपने जाने की बात की बाबा। किसी पर भी इतना निर्भर होना अच्छा नहीं है सगुन। इस दुनिया में लोग आते भी हैं, जाते भी हैं। दुनिया के क्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया चलती रहती है। समय पर सूर्योदय होता है और समय पर अस्त भी होता है। समय पर ही मौसम बदलते हैं, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आपको भी समय के साथ चलना चाहिए। मैं शिरडी में नहीं आया था, तब भी शिरडी का जो क्रम था वही क्रम मेरे शिरडी में आने के बाद रहा, और मैं नहीं रहूंगा तब भी ये क्रम कायम रहेगा। किंतु देवा, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आप जा कहां रहे हैं? समय की बात चल रही है, इसलिए कहता हूं श्यामा कि समय पर ही सारी बातों का पता चलेगा, समय से पहले नहीं।
बस मुझ पर विश्वास रखो। इस नश्वर शरीर का त्याग करने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों का साथ दूंगा। मैं नहीं रहूंगा तो क्या हुआ? मेरी अस्थियां श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की दीक्षा देती रहेंगी। मैं नहीं रहूंगा, फिर भी मेरी समाधि आपसे बातें करेगी, आपको करुणा देगी और जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएंगे उनका उद्धार करती रहेगी। इसलिए मेरे जाने के बाद निराश ना होना, क्योंकि मेरी अस्थियां, मेरी समाधि मेरे शरणागतों का, मेरे भक्तों का हमेशा कल्याण करती रहेगी। आप मेरी तरफ देखोगे तब जान जाओगे कि मैं तुम्हारी ही तरफ देख रहा हूं। सबका मालिक एक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की। साईं बाबा के वापस लौटने से पहले हमें जौहर बाबा को शिरडी में वापस बुलाना पड़ेगा द्वारकानाथ जी। हाँ ठीक कर रहे हैं वैद जी। ये ढोंडिया, तू क्यों हंस रहा है? क्योंकि नानावली बाबा आने वाले हैं द्वारिकानाथ जी की पूजा करने के लिए। अरे नालायक गधे, अब ये नानावली बीच में कहाँ से आया? आया नहीं, आ गए हैं नानावली। और जब नानावली बाबा आएंगे न जौहर बाबा चलेंगे न द्वारिकानाथ बाबा दौड़ेंगे। अरे चुप कर नालायक, तू हमें ही डरा रहा है। डरा नहीं रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि द्वारिकानाथ जी के सर पर खतरे की पूंछ मंडरा रही है। अरे नानावली, अरे क्या द्वारिकानाथ जी, नानावली बाबा को प्रणाम कीजिए वरना क्रोधित हो जाएंगे। राम राम राम। क्रोधित हो नहीं जाएंगे ढोंडू बाबा, ये नानावली बाबा क्रोधित हो चुके हैं। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं। यही तो जौहर बाबा को शिरडी में लाने वाले हैं। कौन जौहर बाबा? अरे सत्यानाश हो जाए इसका। अरे नमक खराब है। वैद जी, हमें सच बोलना चाहिए। अरे तू बोल द्वार, क्या सत्य क्या है? बोल। नानावली जी, लातों के भूत कभी बातों से माने हैं नहीं ना? ढोंडिया, तू अपनी हद पार कर रहा है। अरे अभी नालायक तू यहाँ था, अभी वहाँ चला गया। वैद जी, मैं तो द्वारिकानाथ जी को हद में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नानावली पीछे हट जा, नहीं तो मैं पीछे हटा इसको, शिवाजी। तेरा द्वारका हमेशा बाबा के खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश करता है। मालिक, किस खूबी से विकारों का जाल फैलाया है तुमने कि इंसान जाल में फंसे ही फंसे। स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, कष्ट, नफरत, कितने जाल फैलाए हैं तुमने। एक जाल से छूटा तो दूसरा जाल तैयार। तुम्हारे इस जाल के जाल से बच पाना मुश्किल है। ये सारे विकार
निर्विकार की तरफ जाने वाले इंसान के पैर खींचने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन उसके रास्ते में माया, मोह, लोभ की रुकावटें खड़ी कर देते हैं। लेकिन जो तुमसे प्रेम करता है वो किसी दूसरे से प्रेम नहीं करता। उसके लिए फिर वैभव, ऐश्वर्य, पैसा, मान, सम्मान सब तुच्छ लगने लगता है। वो चाहता है तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारी दुआ। वो सिर्फ तुम्हें ही चाहता है मालिक। हाँ मालिक, ऐसे भक्त के शरीर का कण-कण सिर्फ तुम्हारा ही स्मरण करता है। कोई कहता है हरे राम 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 हरे हरे, और कोई कहता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सबका मालिक एक।